मित्रों नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे आपके सामने एक विषय रखने जा रही हूँ जो है मोबाइल ऐप और हमारी शिक्षा नीति। मोबाइल 2004 जब मैं अपने कार्यालयीन काम के कारण चीन गई हुई थी एक सेमिनार में, और तब जो चर्चा हुई उस चर्चा को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि वहाँ जब कुछ चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि हम 2020 तक भारत की अपेक्षा कंप्यूटर के क्षेत्र में 100 गुना आगे निकल चुके होंगे। तो मैंने कहा कि ज़रा समझाइए विस्तार से कि ये आप लोग कैसे करने वाले हैं। तब उन्होंने बताया कि 1996 में कंप्यूटर्स में क्रांति हुई थी, और वह थी कि 8 बिट सिस्टम की अपेक्षा अब सारे कंप्यूटर्स 16 बिट सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे थे, और 16 बिट सिस्टम में चीनी वर्णमाला के सारे वर्णाक्षर फिट बैठाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चीनी भाषा अब धड़ल्ले से कंप्यूटर्स में प्रवेश कर सकती है। तो मैंने कहा लेकिन जो इंटरनेशनल व्यवहार होते हैं वे तो अंग्रेज़ी में होते हैं। उन्होंने कहा हाँ वो तो सही है, लेकिन पहले आप हमारा यह स्टैटिस्टिक्स देखिए कि भारत में लिटरेसी 65% है जबकि चीन में 85% है। भारत में 12वीं तक आते आते 80% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। चीन में भी ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन हमारा ड्रॉप आउट रेट आपसे बहुत कम है, 30-40% के आसपास। और अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेसी की। तो आज 2004 में भारत की इंग्लिश लिटरेसी 18% के करीब है, जबकि चीन की मुश्किल से 2-2.5-3% होगी। तो इस मामले में हम आपसे बहुत पीछे हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या हालत है? तो उन्होंने कहा कि 18% इंग्लिश लिटरेसी वाले भारत में कंप्यूटर लिटरेसी केवल 11% है, जबकि आप लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में 1985 से लगे हुए हैं, जो कि आज करीब करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। हम चीनी लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में 1996 के बाद उतरे हैं, और हमारी इंग्लिश लिटरेसी भी 2-2.5% ही है, लेकिन आज ही हमारी कंप्यूटर लिटरेसी 5% पहुंच गई है, क्योंकि हमारे बच्चे जो चीनी माध्यम में पढ़े हुए होते हैं, जिनकी बुद्धि कुंद नहीं होती है, वे चीनी भाषा के माध्यम से धड़ाधड़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और आपकी कंप्यूटर लिटरेसी हमेशा आपके इंग्लिश लिटरेसी का मुंह ताकेगी। जितनी आपकी इंग्लिश लिटरेसी होगी वह आपकी एक सीमा रेखा तय करेगी, उसके आगे आप कभी कंप्यूटर लिटरेसी में जा ही नहीं सकते। जबकि हमारी लिटरेसी जो कि चीनी लिटरेसी पर अवलंबित है, तो और हमारी चीनी लिटरेसी कई गुना ज़्यादा है। आज ऑलरेडी हम 85% पर हैं, तो हम कंप्यूटर के क्षेत्र में आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। और उसने एक तरीका और बताया। उसने कहा कि हम जो तीव्र बुद्धि के चीनी बच्चे होते हैं उनका 20-25 का एक ग्रुप बनाते हैं, और वह ग्रुप चीनी भाषा के माध्यम से ही अपना सारा काम करता है, सोचता है, अकल लगाता है, इनोवेशन करता है, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और ऐसे 20-25 लोगों के पीछे हम कोई एकाध ऐसा मेधावी बच्चा जोड़ देते हैं जो इंग्लिश भी जानता हो और इंटरफेसिंग कर सकता हो, ताकि हमारे डेवलप किए हुए ऐप्स, हमारे डेवलप किए हुए प्रोग्राम अगर हम चाहें तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करके उसे इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं। लेकिन अभी इसकी शुरुआत भी हमने नहीं की है। आप देखिए अगले 5 वर्षों के बाद हमारे ऐप्स या हमारे सॉफ्टवेयर विश्व में जाना शुरू होगा, और 2020 तक हम कहाँ निकल पहुँचे होंगे ये आप अंदाज नहीं लगा सकते। मित्रों, हम 2020 में चीन के ऐप्स जो हम पिछले 2-3 वर्षों से बड़े धड़ल्ले से, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से हम उनका उपयोग कर रहे थे, हम उनके कस्टमर थे, हम उनके उपभोक्ता थे, हम अपने इनोवेशन को भूल चुके थे, और हमारे देश ने केवल और केवल कंप्यूटर कुली ही पैदा किए थे, जो कि विदेशों में जा कर के अपना ज्ञान प्रकट तो कर रहे थे, यश, कीर्ति, पैसा, सम्मान प्राप्त कर रहे थे, और बड़ी भारी मात्रा में एक आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता भी हमारे देश को पहुंच रही थी, क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो उनकी बदौलत बढ़ रहा था। लेकिन हमारा जो
एक स्टेटस था, कस्टमर का स्टेटस या कुली का स्टेटस। इस कुली कस्टमर इस स्टेटस से आगे एक इनोवेटर के स्टेटस पर पहुंचना हमारे लिए करीब करीब नामुमकिन सा हो गया था। चीन के ऐप्स जो हम पिछले 2-3 वर्षों से बड़े धड़ल्ले से, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से हम उनका उपयोग कर रहे थे, हम उनके कस्टमर थे, हम उनके उपभोक्ता थे। हम अपने इनोवेशन को